अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज आपको करवाएंगे 9C एक्सरसाइज है बच्चों। इसका क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे, ठीक है। 8 क्लास है, न्यू काउंटडाउन बुक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिमिल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। तो बेटा ये आपको एक सिमिल्टेनियस इक्वेशन दी गई है, इसके अंदर से आपको एक्स और वाई फाइंड करना है, ठीक है। और आपको यूज़ करना है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेट आप जानते हो, एलिमिनेट से किसी एक नंबर को फाइंड करने के लिए दूसरे नंबर को निकाल देना, ठीक है। तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं आपके लिए। इसके दो मेथड होते हैं जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक होता है एलिमिनेशन मेथड होता है और एक क्या होता है सब्सटीट्यूशन मेथड होता है। तो हम अब पहले एलिमिनेशन मेथड के 10 क्वेश्चंस दिए गए, यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन एंड देन दूसरी इक्वेशन भी गिवन है, यानी कि सिमिल्टेनियस इक्वेशन वो होती है जिनमें दो इक्वेशन कम अज़ कम गिवन होती है, ओके। अब ये दोनों इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है, और लेकिन ये सिमिल्टेनियस इक्वेशन कहलाएंगी जब दो इक्वेशन गिवन होती है, ओके। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा बेटा, यहाँ पर देखेंगे हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को गौर से देखना है और हमें देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर हम एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, सही है। और बच्चों इस वाली इक्वेशन को कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, ओके। ये हो गई आपकी। से देखना है हमने एक्स में से एक्स या वाई को एलिमिनेट करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबसे पहले मिड टर्म देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो है 3y, यहाँ पर y, ओके। अगर यहाँ पर 3y होता और यहाँ पर भी 3y होता और साइन हमारे पास क्या होता, देखो दो चीज़ें आपने नोट करनी है। सबसे पहले इसका कॉफिशेंट जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है उसको कॉफिशेंट कहते हैं, ओके। तो हमें सबसे पहले कॉफिशेंट देखना है कि कॉफिशेंट अगर सेम हो गए, ओके। अगर कॉफिशेंट अगर सेम होगा या वेरिएबल सेम होगा तो उसको बआसानी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। पहले क्या देखनी है, दोनों साइन, एक साइन पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, ओके। दो चीज़ें याद रख लो बच्चों। हमने इसमें से खुद चूज़ करना है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास वाई जो है वो आसानी से एलिमिनेट हो सकता है, लेकिन वाई का एलिमिनेट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो यहाँ पर 3 आना चाहिए और यहाँ पर साइन होना चाहिए माइनस का। तो दो चीज़ें आपने नोट करनी है, सबसे पहले 3 होना चाहिए और होना चाहिए साइन माइनस का। अगर मैं इस इक्वेशन को 3 जो हमारे पास यहाँ पर है, इस 3 से अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को करा दूँ मल्टीप्लाई, ओके, तो देखते हैं हमारे पास क्या सूरत हाल होती है, ओके। तो हम लिख देते हैं सबसे पहले। तो हम क्या सबसे पहले तो हमने देखा 3 अगर मैं 3 को यहाँ पर लेकर आ जाऊँगी, इस इक्वेशन में लेकर आ जाऊँगी 3 को, तो मेरा ये आसानी से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन साइन भी तो मसला कर रहा है, तो साइन को भी हमें चेंज करने के लिए माइनस करवाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ क्या कमी है, माइनस, क्योंकि दोनों साइन प्लस है ना। तो मुझे क्या कराना पड़ेगा, यहाँ मुझे माइनस चाहिए और यहाँ मुझे क्या चाहिए बच्चों, 3 चाहिए। तो मैं इसी पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ और क्या कर देती हूँ, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो मेरा आंसर आ सकता है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन जब हम करते रहेंगे, जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी, आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी कन्फ्यूजन ख़त्म होती जाएगी। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले 3 से क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है इक्वेशन नंबर। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 3 से हम मल्टीप्लाई कराते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, देन सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं पहले लिखती हूँ, उसके बाद सॉल्व करती हूँ। तो बेटा हमने लिख दिया है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 3, यानी कि इक्वेशन 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई कराना है, 3 से कराना है, ओके। और उसके बाद हमने कहना है देन सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से, ओके। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमें 3 से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हम अगर यहाँ 3 लिख देते हैं, मैं आपके लिए यहाँ 3 लिख लेती हूँ ताकि आप समझो कि यहाँ पर मैं 3 लिख देती हूँ और मल्टीप्लाई कराते हैं। तो बच्चों क्या होता है ज़रा चेक करते हैं। 3 2 सा क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो 7x वाली इक्वेशन एज इट इज़ उतरेगी, सही है। 7x वाली तो कुछ नहीं करना ना, उसको कुछ नहीं करना। इक्वेशन 2 प्रॉब्लम कर रही थी, यहाँ 3 होना चाहिए तो हमने कर दिया। 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 3 2 सा क्या होता है बच्चों, 6x, सही है, प्लस आ गया 3y सा क्या होता है बच्चों, 3y, ओके। और 3 4 सा क्या होता है, 3 4 सा होता है 12। तो हमने मल्टीप्लाई तो करा दिया। देन अब इक्वेशन को माइनस करवाना है, तो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट आने के लिए हमने सब जगह नीचे यहाँ लगा देंगे। अगर हम सब्ट्रैक्ट लगाएंगे ना बच्चों, देखो क्या होता है, यहाँ मैं सब्ट्रैक्ट माइनस का साइन लगाती हूँ, यहाँ मैं माइनस का साइन लगाती हूँ और यहाँ पर भी मैं माइनस का साइन लगाती हूँ, क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट करा रही हूँ, तो माइनस ही होगा। प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 3 में से 3 गया तो ये ख़त्म हो जाएगा, ओके। एक एलिमिनेट हो गया है y। जब y एलिमिनेट हो गया तो उसका मतलब है मुझे x की वैल्यू खुद ब खुद फाइंड हो जाएगी।
अब देखो बेटा माइनस यहाँ पर आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 और 7 और 6 कितना होता है, 13 हो जाएगा। हम लिख देंगे यहाँ पर 13x। x ख़त्म हो गया है और 25 में से माइनस करोगे 12 तो बचेगा बच्चों 13। अब x फाइंड करना बहुत इजी है। x को अकेला रखेंगे, दोनों के बिटवीन माइनस मल्टीप्लाई का साइन है, x यहीं पर रह जाएगा बच्चों। और 13 जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड में। हमने इससे पहले एक्सरसाइज में भी करवाया था आपको कि बच्चों जब डिवाइड ख़त्म मल्टीप्लाई ख़त्म करना होता है दोनों साइड पे क्या कराना पड़ता है, दोनों साइड पे डिवाइड कराना पड़ता है। अब तो ये आप सबको आ गया होगा। 13 से रिमूव हो गया 13 से कैंसिल हो गया 13, बचा 1। तो x फाइंड हो गया बच्चों, x की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है। अब हमने x फाइंड कर लिया, अब हमने क्या करना है, y फाइंड करना है। और आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन जो आपको ईजी लगती है आप वो इक्वेशन ले लो। मुझे ऐसा लगता है मुझे सेकंड इक्वेशन सूट कर रही है, क्योंकि मेरे पास इधर वाई केल है, ये मुझे वाई केल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लूँगी तो मुझे वाई को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों हमेशा वो इक्वेशन लो जिसमें आपके लिए आसानी हो। तो मुझे ऐसा लगता है वाई में आसानी है मेरे लिए, मुझे वाई सॉल्व करना है, वाई के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं सेकेंड इक्वेशन चूज़ करती हूँ। तो हम इक्वेशन नंबर सब्सटीट्यूट करेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, यानी कि x की जगह पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट मैंने उसकी जगह दूसरी नंबर आ जाना, तो हम 1 पुट करेंगे। पहले उतारते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 है -2x। x की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करना है, मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने लगा दिया 4, ओके। इक्वेशन नंबर 2 उतारी और उसमें मैंने x की जगह में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मुझे x की जगह पे जो गिवन हमें वैल्यू आई है, हमने जो सॉल्व करी है फाइंड हो गए, वो इक्वेशन के अंदर डालना है। तो मैंने 1 डाला। 2 1 से क्या होता है बच्चों, 2 1 से 2 होता है, माइनस की जगह पे माइनस ही लगाया है मैंने, y इक्वल है 4 के, ओके। हमने y फाइंड करना है, y यहीं रुकेगा बच्चों। और -2 है तो मैं यहाँ जाके क्या लिख दूँगी, यहाँ पर लिख दूँगी +2, ओके। -2 किस में चेंज होता है, +2 में चेंज होता है। y इक्वल टू क्या होगा, अच्छा पहले मैंने इसको करा नहीं है, ऐसे करके कर दें ताकि वैल्यू फाइंड हो गई है। 4 2 से क्या होता है बच्चों, 4 2 से होता है 6। तो ये हमारी आ गई वैल्यू, y की वैल्यू आ गई 6। तो हम लिखेंगे x इक्वल है बच्चों किसके, तो हम लिखेंगे x इक्वल है 1 के एंड y इक्वल है बच्चों किसके, 6 के। तो बच्चों ये हो गया आपका आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यहाँ पर इक्वेशन में है 5x - y इक्वल है 7 के एंड 2x + y इक्वल है 7 के। तो बच्चों पहले हम इक्वेशन राइट कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है, 5x - y इक्वल है 7। ये होगा इक्वेशन नंबर बच्चों 1, ओके। एंड यहाँ पर जो है वो हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन तो मुझे काफ़ी इजी सम आ। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, सबसे पहले क्या देखना है, हमने सबसे पहले देखना है वेरिएबल सेम है, ठीक है, बिल्कुल ओके फाइन। और साइन भी हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास दोनों साइन अपोजिट है, -1 +1 कैंसिल हो सकते हैं। तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमने कुछ नहीं करना है। हमने एक्सरसाइज में इस क्वेश्चंस के अंदर जब दो अपोजिट साइन हो, वेरिएबल भी सेम हो, याद रखना वेरिएबल अगर अपोजिट है, एक -1 +1 कुछ नहीं कराना है, सिर्फ एडिंग लिख देंगे। इक्वेशन को हमने क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन को ऐड करवाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 भी लिख दें, फ्रॉम भी लिख दें, एक ही बात है, फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके। हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करवाना है और कुछ नहीं करना। तो करवाते हैं बच्चों ऐड। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5x - y इक्वल है 7 के, ओके। 2x + y इक्वल है 7 के। अगर मैं यहाँ माइनस का साइन डालती है ना तो चेंज हो रहा था, देखो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, इस वाले साइन को क्रैश कर देता। तो इसलिए मुझे प्लस डालना पड़ेगा, यानी कि मुझे कोई चेंजिंग नहीं चाहिए। जब मुझे कोई चेंजिंग नहीं चाहिए होती है ना, ये साइन मेरे बिल्कुल सही है, तो मुझे कोई चेंजिंग नहीं चाहिए तो मैं प्लस करूँगी, ओके, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर भी प्लस लगा दूँगी और यहाँ पर भी प्लस लगा दूँगी, चलो सही है। अब क्या करना होता है, 5 और 2 होता है 7x हो गया बच्चों, प्लस माइनस तक कट गया और 7 और 7 क्या हो गया 14। तो इसका मतलब है जो मुझे चाहिए था मिल गया। मुझे अभी x को एलिमिनेट करना है, ठीक है, सॉरी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने देखा कि इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, बिल्कुल आप समझ गए, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो मल्टीप्लाई क्या कराता है बच्चों, मल्टीप्लाई करवाता है डिवाइड, ओके। 14 आ गया, यहाँ मैंने 7 करा था, यहाँ मैंने 7 डिवाइड करा, तो मुझे यहाँ पर भी 7 को डिवाइड करवाना पड़ेगा। 7 7 से कट गया, ओके। x आ गया, 7 1 7, 7 2 14, हमारे पास आ गया 2, x हमारी वैल्यू आ गई है बच्चों 2।
अब इस x की वैल्यू को हमने कोई सी भी इक्वेशन में डाल के सॉल्व करना पड़ेगा। आप कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हो, आप फर्स्ट भी ले सकते हो, सेकंड भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड करते हैं। तो मैं फर्स्ट ले लेती हूँ। तो मैं क्या लिखूँगी बच्चों, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 2 कुछ भी ले लें, मैं 1 ले रही हूँ, आप 2 ले लें, कोई मसला नहीं, आंसर सही आएगा, ये देख लेना, ठीक है। इन इक्वेशन 1, तो मैंने लिखे इक्वेशन 1 में 5, x की जगह पे मैं क्या लिखूँगी, x की जगह पे मैं लिखूँगी जो मेरी वैल्यू आई है 2 वो लिखूँगी, और साइन है माइनस, उसके बाद है y इक्वल है बच्चों 7 के। ओके, y फाइंड करना है, याद रखना। ओके, तो y फाइंड करना है। 5 2 सा क्या हो गया बच्चों 10 हो गया, माइनस का y हो गया, और इक्वल है बच्चों 7 के। अब यहाँ देखना आगे साइन कौन सा है, यहाँ साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा कोई, इसका मतलब है प्लस का साइन है। 10 आज का यहाँ पर आना है, तो 10 को आना है, तो 10 को क्या कराना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा बच्चों। मैं डायरेक्ट कर रही थी, चलें आपके लिए एक लाइन बढ़ा देती हूँ। तो जब हमें 10 प्लस में, तो 10 माइनस में भी लिखना पड़ेगा ख़त्म करने के लिए, तो यहाँ पर भी माइनस में ही 10 लिखना पड़ेगा। ओके, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 10 में से 7 में से 10 गया, कितना बचा, 7 में से 10 गया, तो बच्चों बचा माइनस का 3, और यहाँ पर आ गया माइनस का y। ओके, दोनों साइड पे माइनस माइनस के साइन है तो कट जाते हैं, और y आ जाता है किसके इक्वल बच्चों, 3 के इक्वल। तो हमारे पास दोनों वैल्यू फाइंड हो गई हैं। पहले हमारे पास हो गई x की वैल्यू आ गई बच्चों, क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2, और y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, y की वैल्यू आ गई 3, और बच्चों ये आपका आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 2x माइनस वाई इक्वल है 2 के, एंड 5x प्लस वाई इक्वल है माइनस 2 के। ओके, हमने इन इक्वेशंस को नाम दे लिया। पहली वाली इक्वेशन हो गई 1, एंड सेकंड इक्वेशन को हमने कर दिया 2। गौर करना है वेरिएबल पे, वेरिएबल देखा हमने दोनों का सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें वेरिएबल के लिए कोई मल्टीप्लाई नहीं करवाना पड़ेगा। ओके, अच्छा, वेरिएबल के लिए तो मल्टीप्लाई कराना नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर साइन भी चेक करना होता है, दो चीज़ें चेक करनी होती है। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल देखा सेम है, साइन है प्लस माइनस। ओके, तो इसका मतलब है साइन में मुझे वही चाहिए, और साइन अपोजिट ही चाहिए होते हैं, एक प्लस चाहिए होता है, एक माइनस चाहिए होता है। इसका मतलब है हमें कोई भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। तो हमने जब दो साइन अपोजिट होते हैं तो हमने प्लस कराना होता है, क्योंकि एक ऐसा साइन लेते हैं जो हमारे इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता। तो मुझे क्या कराना पड़ेगी, इक्वेशन को ऐड करवाना पड़ेगा। याद रखना, जब अपोजिट साइन होते हैं तो ऐड करवाते हैं, जब दोनों साइन माइनस के हो या दोनों साइन प्लस के हो तो क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। ओके बच्चों, याद रखिए ये बात। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ऐड कराना है दोनों इक्वेशन को। तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ओके, दोनों को हम ऐड करवाते हैं। मुझे यही ऐड करवाना चाहिए था, एक लाइन बढ़ गई, चलें ओके फाइन। तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल 2 के। ओके, 5x प्लस वाई इक्वल 2 के, ऐड करवाएंगे, मतलब कुछ चेंज नहीं होगा, प्लस प्लस के साइन ही आएंगे। 5 और 2 कितना होता है बच्चों, 5 और 2 होता है 7x, ये दोनों कैंसिल हो गए। और बच्चों यहाँ पर 2 था, यहाँ -9 था, हमने -9 नहीं लिखा है, यहाँ पर -9 लिखना है। तो बच्चों हमने यहाँ -9 लिख दिया, -9 में से 2 गया तो कितना बचेगा बच्चों, -7 बचेगा। ओके, अब हमने करना क्या है, बिल्कुल सही समझे, इसको बिटवीन साइन मल्टीप्लाई है तो हमारा क्या जाएगा बच्चों, डिवाइड में जाएगा। हमने डिवाइड लिख दिया है, -7 डिवाइडेड बाय, ये 7 यहाँ पर भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, एक x फाइंड कर दिया हमने, y को एलिमिनेट करके x फाइंड कर दिया, -1 आया। ओके, अब हमें -1 मिल गया। अब हमने करना क्या है, सब्स्टिट्यूट करना है, दोनों में से कोई भी इक्वेशन लेनी है। तो मैं इक्वेशन 1 को ही देखूँगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, x सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, जो वैल्यू आएगी हमारे पास। मैं इक्वेशन 1 ही लेती हूँ, आपकी मर्ज़ी है बच्चों, कभी 2 भी लेकर दिखाऊंगी। तो हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, x की जगह पे क्या करना है, -1 लगाना है। -1 लगा दिया बच्चों मैंने। ओके, 2 1 सा क्या हो गया बच्चों, -2 हो गया, y हो गया इक्वल 2 के। ओके, -2 है, यहाँ से रिमूव करना है, मुझे यहाँ लेकर जाना है, और इसको यहाँ से हटा देना है, क्योंकि y फाइंड नहीं होगा। -2 है तो क्या लेके जाऊँगी बच्चों में, +2। याद है ना आपको, हमने इससे पहले जो एक्सरसाइज करवाई थी, तो उसमें हमने आपको यही बताया था कि जब कोई भी वैल्यू यहाँ से ख़त्म करनी होती है इक्वेशंस में, तो हमने 9b में करवाई थी, आपको 9b एक्सरसाइज में करवाई है, आप देख लेना वीडियो। तो -2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2, और बच्चों यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 के साथ क्या आ जाएगा, +2, क्योंकि जो नंबर हम यहाँ करेंगे वही हमें यहाँ करना पड़ेगा। सही है, जो चीज़ हम यहाँ करते हैं वही हमें यहाँ करना पड़ती है। तो 2 2 तो कट गया बच्चों, माइनस हो गया ये y,
और 2 और 2 कितना होता है 4। वेरिएबल के साथ माइनस का साइन नहीं लिखते तो साइन हमारा कहाँ चला जाएगा, साइन हमारा चला जाएगा आगे। तो y इक्वल है -4 के। और बच्चों ये आपका आंसर आ गया है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4x + 4y - 4x + 7y इक्वल है -19। बेटा ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों के आपने देखना है, गौर से देखना है आपने कोफिशिएंट। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है। इस बार हम y को नहीं एलिमिनेट करते, बल्कि हम इसको करते हैं, किसको एलिमिनेट करते हैं, x को एलिमिनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है, दूसरे वेरिएबल के साथ हम लगा सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ओके, हम मल्टीप्लाई करके अगर हम यहाँ पर भी 4 आ जाएगा ना आपके पास, तो मेरी एक नंबर, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं क्या करूँगी, इसके साथ 4 लगाने की कोशिश करूँगी। तो क्या करते हैं बच्चों, मेथड मल्टीप्लाई कराते हैं, बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4 बाय 4, यानी कि 2 इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कराना है। ओके, देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए, दोनों साइड पे पॉजिटिव साइन होते हैं तो मैं इक्वेशन को क्या कराती हूँ, सही समझे, सब्ट्रैक्ट करवाऊँगी। क्योंकि जब दोनों साइड पे पॉजिटिव साइन है तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होती है। तो देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, जो हमारे पास न्यू इक्वेशन आएगी इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन 1 को करवाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करा दें इस इक्वेशन को। तो बेटा मैं लाइन नहीं बढ़ाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं 4 यहाँ लिख लेती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाएगा। मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स बना देती हूँ, ठीक है, 4 यहाँ लिख देती हूँ, आपको 4 से मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। ठीक है, पहले फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज़ उतरेगी, कुछ इसमें कोई मसला नहीं है। 4x + 4y माइनस का 4, बच्चों इसमें कुछ नहीं करना, ये वाली इक्वेशन को करना है। 4x का क्या होता है बच्चों, 4x। ओके, 4 7 का कितना होता है जी, 28y। ओके, और 4 19 का क्या होता है बच्चों, 4 19 का क्या होता है बच्चों, 76। ओके, अच्छा जी, मैंने क्या कहा था आपको, दोनों पॉजिटिव साइन है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। तो हम सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, तो यहाँ पर भी हम सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट आएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बात हम देख लेंगे। ठीक है, अब हम ज़रा सॉल्व करते हैं बच्चों। 4 तो 4 से कैंसिल हो गया, 28 में से माइनस कराना है 4 को, तो बचेगा क्या बच्चों, 24 बचेगा y। ठीक है, ये माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये पूरा प्लस हो गया। ठीक है, आप इसको कैंसिल करके प्लस भी कर सकते हो। ओके, 76 में से 4 गया, 76 में 4 गया तो बचेगा बच्चों आपके पास 72। ओके, हाँ 72 बचेगा। अब हमने करना क्या है, y और इनकी बिटवीन साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो किस में जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही समझे, डिवाइड में जाएगा। जब यहाँ डिवाइड कराएंगे तो हमें यहाँ पर भी डिवाइड करवाना पड़ेगा। ये कैंसिल हो गया, 24 1 सा क्या होता है बच्चों, 24 3 सा होता है 72। ओके, y हमें फाइंड हो गया, y फाइंड हो गया, आ गया आपका 3। ओके, तो बच्चों y हो गया 3। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो हम क्या करना है, y की जगह में हमने इक्वेशन 1 में 3 डालना है। तो इक्वेशन 1 में हमने y की जगह पे डालना है, इसलिए x का कुछ नहीं करना, हमने y की जगह पे क्या डालना है बच्चों, 3 डालना है, -4। ओके, 4x तो 4x एज इट इज़ रहेगा। 4 3 सा क्या होता है बच्चों, 4 3 सा होता है 12। ओके, -4 आ गया। मुझे यहाँ से 12 को ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे बच्चों, ये प्लस में है तो किस में जाएगा जी, माइनस में जाएगा। प्लस होता है तो माइनस में करवाते हैं ना बच्चों, जब यहाँ माइनस में करेंगे तो हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। ये दोनों कट गए बच्चों, 4x इक्वल है -12 और -4 -12 कितना होता है, माइनस का 16 होता है। इनके बिटवीन साइन है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई क्या कराता है बच्चों, डिवाइड कराता है। एक साइड पे करवाएगा तो दूसरे साइड पे भी इसको करवाना पड़ेगा। कट गया है बच्चों, ये हमारे पास आ गया x इक्वल है 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 -4। x की वैल्यू फाइंड हो गई है बच्चों, -4 आ गई है। ठीक है,
और y की वैल्यू क्या आ गई है, y की वैल्यू आ गई है 3, तो हम लिख देंगे दोनों को x इक्वल आ रहा है बच्चों -4 के एंड y इक्वल आ रहा है 3 के। बच्चों ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है 3x - y इक्वल है 7 के 1/2x + y इक्वल टू 7 के। क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या देखना होता है, एक वेरिएबल ऐसा देखना होता है जो कैंसिलेशन हो जाए, जिसकी एलिमिनेट हो जाए जो। तो मुझे y नज़र आ रहा है। अब इसको देख के मत परेशान होना कि बस 1/2 है, क्या करेंगे, कोई मसला नहीं है बच्चों, बिल्कुल ईजी लो। तो -y + y साइन बिल्कुल सही है, साइन अपोजिट बिल्कुल सही है, इसका मतलब है हमें इक्वेशन ऐड करवाना पड़ेगी। याद रखना दोनों साइन अपोजिट है, ऐड कराना पड़ेगा। y वेरिएबल सेम है, ओके फाइन, कैंसिल हो सकते हैं, कोई मल्टीप्लिकेशन का कोई चक्कर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ओके। तो बच्चों ऐड करवाते हैं, और थोड़ा सा यहाँ ऐड कराने में फर्स्ट में आपको बताना पड़ेगा, रफ वर्क मैंने बनाया हुआ है, आप समझ जाना कि मैंने रफ वर्क बनाया है, तो रफ वर्क का कोई काम है। तो ऐड कराना है, प्लस का साइन आ गया, प्लस का साइन आ गया, प्लस का साइन आ गया। पहले वाली चीज़ को अभी हम रफ वर्क में लेके जाते हैं, पहले इसको कैंसिल करके ख़त्म करते हैं। और 7 कितना होता है, 14 होता है। चलो भाई यहाँ तक बात समझ आ गई। हाँ जी, ये चीज़ दिखानी है आपको मुझे, 3x 1/2x, इसको मैं कहाँ लेके जाती हूँ, प्लस करने के लिए रफ वर्क में लेके जाती हूँ, ताकि आपको समझ आए मिस करके आ रही हैं। तो हमने क्या लिखा बच्चों, 3 नहीं लिखा, 3x प्लस कराना है 1/2x, ओके बच्चों सही है। एक्स को कॉमन करके बाहर निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ, एक्स को मैं कॉमन करके बाहर ही निकालने वाली हूँ अभी। तो एक्स को हम कॉमन करके बाहर निकाल देंगे। अभी हमने रखना है 3 + 1/2, ओके बच्चों। इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लगा देंगे। 2 का और 1 का क्या निकालते हैं बच्चों, एलसीएम निकालते हैं। हमारे पास क्या आता है 2, एलसीएम के नंबर आ गया। एलसीएम के नंबर हमें यहाँ पर भी लिखने होते हैं, एलसीएम के नंबर हमें यहाँ पर भी लिखने होते हैं। एलसीएम निकला ना 2 का और 1 का 2, तो 2 के नंबर जो एलसीएम के नंबर है यहाँ पर भी लिखाओगे फ्रैक्शन के साथ, इस फ्रैक्शन के साथ भी लिखाओगे। इसके नीचे तो पाउंड में 1 है, इसलिए 2 कैंसिल नहीं हो सकता, 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 3 से क्या होगा बच्चों 6, प्लस आ गया यहाँ से तो कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर आ गया 1, ओके बच्चों। 6 और 1 कितना होता है, बिल्कुल सही समझे, 7 होता है, 7/2। और एक्स हमने कॉमन निकाला था, एक्स यहीं रखेगा। अब हम क्या करके यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास 7/2 है और इनके बिटवीन साइन है, मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन हमने करना क्या है, जब फ्रैक्शन में होता है, तो जब फ्रैक्शन इस साइड पे शिफ्ट हो जाती है तो साइन आ जाता है मल्टीप्लाई का, और ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि 2/, क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ओके। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 हो गया। x इक्वल है 2 2 ज़ा क्या हो गया बच्चों 4, ओके। ये आपका x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। हमने कोई सी भी इक्वेशन लेनी है, 1 वाली ईजी है तो मैं 1 वाली लूँगी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या लिखा, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हमें x फाइंड हो गया। इक्वेशन 1 मैंने देखा आसान है, इसलिए मैंने इक्वेशन 1 लिया है। यहाँ पर 4 लगाएंगे बच्चों, -y इक्वल है 7 के, ओके। 4 3 सा क्या होता है बच्चों, 4 3 बच्चों 12 होता है, ठीक है। -y इक्वल है 7 के, y फाइंड करना है, 12 को यहाँ से हटाना है, 12 के साथ आगे प्लस का साइन है, तो आगे जाके क्या लगाएगा बच्चों, ये जी ये लगाएगा माइनस। और जब यहाँ पर हम -12 ऐड कर इंक्लूड करा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें -12 डालना पड़ेगा। ये ख़त्म हो गया बच्चों, -y आ गया, 12 में से 7 गया, कितना बचा, -5, 5 से 5 सॉरी माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल है 5 के। एंड यहाँ पर जो है y फाइंड हो चुका है बच्चों। अब हम लिख देंगे आंसर, x इक्वल है 4 के और बच्चों y इक्वल है 5 के। बच्चों ये आपका आंसर है। बेटा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 5 सम्स करवा दिए हैं और मज़ीद 5 सम्स बाकी हैं। आप लोग करने की कोशिश किया करें, ठीक है। अपनी दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वॉच करें। अल्लाह हाफिज़।